हेलो, नमस्कार सबको। अभी हम लोग जो पढ़ रहे थे नया चैप्टर आज से स्टार्ट कर रहे हैं प्रायिकता मतलब कि प्रोबेबिलिटी। ये है क्लास 12th के लिए, क्लास 12th का एनसीईआरटी का बुक है। चैप्टर नंबर 13 है 13, और ये प्रायिकता है प्रोबेबिलिटी। इसकी परिभाषा की बात करें तो परिभाषा जो होता है मैंने पहले लिख दिया है थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए। किसी भी घटना के घटित होने की जो संभावना होती है ना, वही क्या कहलाता है, वही कहलाता है आपका क्या, वही प्रायिकता कहलाता है। मतलब कि कोई भी घटना अगर घटित होने वाली है या नहीं होने वाली है तो उसकी जो संभावनाएं होती है, जो उसके चांसेस होते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, प्रायिकता कहा जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? प्रायिकता होता है। ये 11th में पढ़ा दिया गया है। मेरे से जो बच्चे पढ़े होंगे उनके पास नोट होगा, वहाँ से लेना है। आज हम बेसिकली चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो थोड़ा पुरानी बातों को, पुराने टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो हमारा ज़रूरी है। परिभाषा क्या है कि किसी भी घटना के घटित होने की संभावना जो होती है वही क्या कहलाता है, प्रायिकता कहलाता है। यह एक और चीज़ हम बताए थे आपको, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि किसी भी घटना के घटित होने या नहीं होने की, मतलब कि कोई भी घटना जो है, घटना के होने या नहीं होने की संभावना को भी क्या कहा जाता है, को भी प्रायिकता कहा जाता है। इसमें एक टॉपिक है, एक वर्ड आया घटना, यह है ना घटना। घटना को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं हम लोग, इवेंट। क्या बोलते हैं इसको, घटना को अंग्रेजी में बोलते हैं इवेंट, ठीक है ना, इसको बोलते हैं इवेंट। यहाँ बेसिकली काम इवेंट का ही आएगा, मतलब कोई भी घटना हो रहा है, मतलब कोई भी कुछ जो आपको चाहिए या नहीं चाहिए वो सब क्या कहलाएगा यहाँ पे, घटना। घटना का तात्पर्य यह है कि मान लो हम कोई काम कर रहे हैं, हम जैसे मान लो एक सिक्का को उछाला जा रहा है, तो सिक्का उछाला जाएगा तो कुछ तो आएगा ना, जैसे हेड आएगा या टेल आएगा, तो जो आया वही क्या कहलाएगा, घटना कहलाएगा, है ना। तो वही है घटना। इसको किससे डिनोट करते हैं, इसको किससे डिनोट किया जाता है, इसको डिनोट किससे करते हैं, तो पी मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी। लेकिन सिर्फ पी से नहीं करते हैं, अब इस साथ में इवेंट लगाते हैं। जैसे कि अगर इवेंट ई है, इसको क्या बोल देंगे हम लोग, पी। अब ये आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, ठीक है ना। अब इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। आज बेसिकली हम लोग सिर्फ फार्मूला की बात करेंगे कि कौन कौन इंपॉर्टेंट फार्मूला है क्लास 11th के व्यू से, और इस चैप्टर को जो हम पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर में कौन कौन इंपॉर्टेंट फार्मूला है उसको। जैसे कि अगर इसको शॉर्ट में लिखा जाए, मैथ के टर्म में शॉर्ट में, तो क्या लिखेंगे हम, जैसे कि पी अगर ई लिख रहे हैं तो इसको क्या बोला जाएगा, मतलब कि यहाँ पे क्या लिखे हम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। अब ये आउटकम क्या होता है यहाँ पर समझ में आ रहा है। आउटकम मतलब होता है जो आता है, आउटकम मतलब जो आता है वही कहलाता है क्या, आउटकम। यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम। जैसे कि हिंदी में इसको लिखा जाए, हिंदी में तो क्या लिखिएगा, नंबर मतलब कि सीधा स्टैंड जो हमें चाहिए, ऊपर क्या आता है, जो हमें चाहिए, नीचे क्या होता है, कुल परिणाम, मतलब जो टोटल आने वाला है, टोटल आउटकम। परिणाम को ही हिंदी में यहाँ पे क्या बोला जाता है, परिणाम को हिंदी में यहाँ बोलते हैं हम लोग सैंपल स्पेस, इसी को बोला जाता है सैंपल स्पेस। उसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि पीई को लिख सकते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ ई मतलब जो चाहिए, और नंबर ऑफ एस मतलब टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। ये छोटा सा एक परिभाषा हुआ प्रोबेबिलिटी का, ठीक है ना। अब देखिए इसके बाद करना क्या है, ये सब थोड़ा सा 11th का ही है। अभी हम लोग पढ़, जैसे कि प्रायिकता तो हम बोलते हैं, यहाँ बात लिखे हैं किसी भी चीज़ के होने और नहीं होने की संभावना, लिखिए ना यहाँ किसी चीज़ के होने या नहीं होने की संभावना। जैसे कि आप इसका जो मतलब कि पी ए, अगर मान लो इवेंट है पी प्लस, ये हुआ इवेंट होने का, और पी ई डैश मतलब ये इवेंट नहीं होने का। डैश जिस पे लगा हो वो निगेटिव होता है, मतलब वो नहीं होने की बात करता है।
तो पी मतलब इवेंट होने का, पी डैश मतलब नहीं होने का, दोनों का चांसेस, दोनों का ऐड कितना आता है, 1 आता है। इसको याद रखिएगा कि पी ई प्लस पी ई डैश बराबर कितना आता है, 1। इसलिए बोला है किसी भी चीज़ के होने और नहीं होने का जब चांस होता है वही प्रायिकता होता है, और प्रायिकता कितना होता है तो 1% होता है। इसलिए दुनिया में बोला जाता है कोई भी चीज़ 100% नहीं होता, 99% ही होता है। 1% जो होता है वो चांसेस होता है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो उसी को क्या कहा जाता है, तो प्रोबेबिलिटी कहा जाता है, प्रायिकता कहा जाता है। तब पी मतलब हुआ किसी भी घटना, मतलब ई घटना का होने का चांसेस, प्लस पी ई डैश का मतलब हुआ घटना के नहीं होने का चांसेस। दोनों कुल मिलाकर कितना होता है, 1। इसी के थ्रू आपको जो चीज़ निकालना है, जैसे हमको यहाँ पे पी ई डैश निकालना होता है। कभी कभी क्वेश्चन में आपसे पूछता है पी ई डैश कैसे निकलता है, तो क्या करेंगे, इसको 1 इसको उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, पी ई, उधर भेज दिए तो ये हो गया पी ई। ये भी याद रखिएगा कि पी ई डैश निकालने का मतलब क्या होता है, 1 माइनस पी ई। जिसका भी अगर नेगेटिव निकालना है तो उसको 1 से उसका पॉजिटिव घटा दीजिए। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हमको पी आर निकालना होता, ये आपसे पूछता था पी आर, तो परिभाषा बन गया पी माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, पी आर डैश। जैसे ये होने का पूछा है तो ये नहीं डैश लगा सकते हैं। इसी का अगर यहाँ से पूछता है आपको, यहाँ से पूछता है आपको पी आर डैश ही पूछता तो क्या हो जाता है, 1 माइनस पी आर हो जाता। इसको याद रखिएगा। ये बहुत सारा चीज़ पढ़ना है हमको भी, ये सब पुरानी बातें हैं, लेकिन 11th का जब स्टार्ट हो रहा है, 12th का स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें सब चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी जो हमें चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब इसका रेंज देखते हैं कि इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, प्रायिकता का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है। जैसे कि इसका रेंज की बात करें हम लोग, इसका रेंज की बात करते हैं कि रेंज कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए। रेंज जो होता है प्रायिकता 0 से लेकर, कोई प्रायिकता इवेंट अगर 0 से लेकर कहाँ तक होता है, 1 तक, मतलब कि प्रायिकता जो होती है कभी भी नेगेटिव नहीं होता। क्या होता है, कभी भी नेगेटिव नहीं होता। याद रखिए ये रेंज है और ये भी है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये रेंज आ सकता है। या तो प्रायिकता 0 होगी या प्रायिकता कितना होगा, 1 होगा। मतलब 0 से लेकर 1 के बीच में आ सकता है, 0.5, 0.2, 0.1 ऐसे आ सकता है, 0 भी आ सकता है, मैक्सिमम 1 तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, मैक्सिमम 1 तक जाएगा। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा रेंज। इसलिए कहा जाता है कि टोटल प्रोबेबिलिटी कितना होता है, टोटल प्रोबेबिलिटी का हमेशा कितना होता है, तो कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1। इसीलिए हम यहाँ बताए हैं किसी भी चीज़ के होने और नहीं होने की जो घटना होती है वही कहलाता है प्रायिकता, मतलब 1। तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितना होता है, 1 होता है, ठीक है ना। टोटल प्रोबेबिलिटी कितना होता है, तो यहाँ पर लिख दिए हैं टोटल 1 है, मतलब होने और नहीं होने की घटना कितना है, 1। इसलिए टोटल प्रोबेबिलिटी कितना हो जाता है, 1। ये बहुत बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, फिलहाल तो देखते रहिए ये कितना होता है, 1। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हम लोग बोले थे ना कॉइन वाला, कॉइन की बात किए थे। जैसे कि 1 कॉइन इज टॉस, मतलब कि जब एक सिक्का को उछाला जाता है, जब एक सिक्का को उछाला जाता है तो क्या आता है, तो सोचा सैंपल स्पेस क्या आएगा। सैंपल स्पेस मतलब कि टोटल आउटपुट क्या आएगा, या तो हेड आएगा, नहीं तो क्या आएगा, टेल आएगा। ये सब पता है, या तो हेड आएगा नहीं तो क्या आएगा, टेल आएगा। आ रहा है समझ में। अब आपसे हम इवेंट ई बोले कि क्या यहाँ पे है हेड, मतलब कि हेड आने की प्रायिकता बताना है आपको, प्रायिकता बताना है आपको, हेड आने की प्रायिकता बताना है आपको। तो क्या होगा, हेड आने की प्रायिकता क्या होगा बताइए, इवेंट ई हेड की प्रायिकता क्या होगा, तो पी कितना हो जाएगा बताइए। हेड कितना है दोनों में, एक ही हेड है ना, तो 1, और टोटल कितना है, 1 2। बताया था ना प्रायिकता क्या होता है, टोटल नंबर, मतलब कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, उसके बाद क्या होता है, टोटल आउटकम 1। जैसे कि आपसे हम एफ पे पूछ देते हैं, एफ क्या है, टेल मतलब कि टेल आने की प्रायिकता बताना चाहता है ये, तब क्या होगा, तो नंबर ऑफ
पी एफ कितना आ जाएगा, पी कितना कितना आ जाएगा। और बताओ टेल कितना है इसमें, एक ही है ना, तो एक टेल है। टोटल कितना है, तो 2 है, 1 2, तो 1 2 आ गया। है समझ में। अब इस दोनों को जोड़िए, तो मैंने क्या बोला है, टोटल प्रोबेबिलिटी कितना होता है 1, बोले ना टोटल प्रोबेबिलिटी कितना होता है 1। इस दोनों को जोड़ते हैं कि पी प्लस पी एफ को जोड़िए कितना आ रहा है। देखिए इसका 1/2 है, प्लस इसका भी जोड़िए तो 1/2 है। जोड़ने पे कितना आ रहा है देखिए, दोनों का एलसीएम 2 आएगा, ये भी 1 + 1 कितना आ गया 2/2। काटने पे कितना आ जाएगा आपको 1। देख लिया ना टोटल प्रोबेबिलिटी कितना आया 1 आया। इसलिए कभी भी टोटल प्रोबेबिलिटी निकालना होगा तो कितना आएगा, टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 ही आएगा। टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा कितना होता है, तो 1 ही होता है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि टोटल प्रोबेबिलिटी कितना होता है 1 होता है। और रेंज की बात करेंगे तो 0 से लेकर कहाँ तक जाता है, मैक्सिमम 1 तक। निगेटिव कभी नहीं आता प्रोबेबिलिटी, इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है ना। आइए और डिटेल में थोड़ा पढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला। अच्छा ये तो सब आपको याद होगा ना कि जब 2 कॉइन्स को उछालते हैं, जब क्या करते हैं, 2 कॉइन्स को उछाला जाता है, 2 कॉइन्स तो क्या करते हैं, टॉस करते हैं। देखिए दोनों मिला करके, तो 2 कॉइन को क्या करते हैं हम लोग, टॉस करते हैं। तो सैंपल स्पेस क्या आता है, जो सैंपल स्पेस है वो क्या आता है, देखिए यहाँ पे जो सैंपल स्पेस है वो क्या आता है, बता रहा हूँ। जब 2 कॉइन्स को उछालते हैं तो सैंपल स्पेस क्या आता है, एस बराबर सैंपल स्पेस क्या आता है, यही ना आता है। 2 कॉइन को उछालते हैं तो क्या आता है, या तो दोनों हेड आ सकता है, या दोनों एक हेड दूसरा क्या आ सकता है टेल, या पहले वाला कॉइन हेड टेल आएगा, दूसरा क्या आएगा हेड आएगा, या दोनों टेल। इसका पूरा तरीका भी सिखाया है यहाँ पे 11th का कॉपी खोल के देखिएगा, इसका निकालने का तरीका भी सिखाया है। फिर भी ज़रूरत पड़ेगा तो बाद में सिखाएंगे कैसे आता है। जब 2 कॉइन्स को उछालेंगे तो क्या होगा, दोनों कॉइन पे या तो दोनों पे हेड आएगा, या एक पे हेड तो दूसरा पे क्या आएगा टेल आएगा, या पहले वाला पे टेल आएगा दूसरा पे क्या आएगा हेड आएगा, और तीसरा पे दोनों पे क्या आ सकता है, दोनों पे टेल आ सकता है। है समझ में। तो ये सब याद होना चाहिए। अब इसी में क्वेश्चन आता है इवेंट, इवेंट है, इवेंट है ना, ये क्या है, इवेंट है। अगर इवेंट फर्स्ट इवेंट क्या कह रहा है कि दोनों सिक्कों पर क्या आती है, हेड आने की प्रायिकता बताइए, हेड आने की प्रायिकता क्या होगा बताइए। अब देखिए तो पीई कितना हो जाएगा, दोनों सिक्कों पर हेड कितना है, एक ही है ना, दोनों सिक्कों पर हेड कितना है तो 1 है। टेल कितना, टोटल कितना आउटकम है 1 2 3 4, तो कितना हो जाएगा 4। आ रहा है समझ में, ये सब याद रखना है। अब इसी में पूछ देगा आपसे कि एक सिक्के पर हेड आने का प्रायिकता क्या होगा, एक सिक्के पर हेड आने की प्रायिकता तो यहाँ भी है और यहाँ भी है। उसी तरह पूछेगा दोनों सिक्के पर टेल आने की प्रायिकता क्या है, तो कितना है, दोनों सिक्के पर टेल एक ही बार आया तो 1 बटा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये सब चीज़ को ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। ये सब इम्पोर्टेंट है और सबको ध्यान में रखना होगा आपको। ये सब पढ़ाया हुआ है 11th में, थोड़ा कॉपी खोल कर देख लीजिएगा। 11th में इसका 12th में इसका थोड़ा यूज है। हम बेसिकली आज का वीडियो सिर्फ फार्मूला पे था कि हम सब पुरानी बातों को थोड़ा रिवीजन करा दें ताकि आपका काम हो जाए। दोनों सिक्के पे हेड आने की प्रायिकता देख लीजिए आप लोग। उसी तरह क्वेश्चन अगर दूसरा इवेंट कोई रहता, दूसरा कोई इवेंट रहता एफ, बोलते क्या, एक सिक्का पर क्या बोलते हैं हेड आने की प्रायिकता बताइए। अब बताइए कौन कौन है वो सिक्का, इसमें क्या है, एक यहाँ है, दूसरा क्या है टेल और हेड यही है ना आपका। तो इसका प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगा, तो पी एफ का कैसे निकलेगा, कितना आया दोनों 1 2, यहीं से काउंट कर लो 1 2। 2 सिक्का ऐसा है, 2 कहानी ऐसा है जिसपे एक हेड नहीं तो एक पे टेल, और टोटल कितना है तो 4, तो 4 इसको काटे तो कितना आ रहा है यहाँ पे 1/2, देख रहे हैं ना कितना आ रहा है, कट के 1/2 आ जाएगा। ऐसे ही आपको क्या करना है, इसको निकालना है, ठीक है। इसको कॉपी में पढ़ाने का रीज़न ये था कि थोड़ा कॉपी पे ज़्यादा बेहतर हो जाएगा छुट्टा वाक़या, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बोर्ड भी पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो आइए थोड़ा सा और आगे चलते हैं हम लोग, इसके बाद हमें क्या देखते हैं। अब वो वाला भी याद होगा आपको, एक और बड़ा चीज़ चलता है एक पासा वाला, है ना, कि एक पासा को उछालने पर या इसको बोला जाता है फेंकने पर क्या क्या आता है बताइए,
फेंकने पर क्या क्या सैम्पल स्पेस आता है, या तो 1 आएगा, नहीं तो 2 आएगा, नहीं तो 3 आएगा, नहीं तो 4 आएगा, नहीं तो 5, नहीं तो 6 आएगा। ठीक है ना। अब उसमें क्वेश्चन आपको क्या पूछ सकता है, क्वेश्चन इवेंट, अगर ई इवेंट बनाना है तो क्या बोलेगा कि पासा पर 3 आने की प्रायिकता बताइए, क्या होगा। तो पासा पर 3 कितना बार आ रहा है, मतलब पी यहाँ पे हो गया ये। पासा पर 3 कितना बार आ रहा है, देखो ना, एक ही बार आ रहा है ना, तो 1। और टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 6। ठीक है ना, टोटल कितना हो जाएगा 6। इसीलिए आपसे क्वेश्चन पूछता, कुछ आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि 2 आने की प्रायिकता कितना है, तो 2 एक ही बार आया तो 1, टोटल कितना है 6। 5 आने की प्रायिकता, तो 5 कितना बार आया, एक ही बार आया है, टोटल कितना हो जाएगा 1/6। ठीक है ना। ये सब चीज़ आपको याद रखना है। एक पासा को फेंकने पर क्या आता है, 2 पासा को फेंकने पर क्या आता है, ये सारा चीज़ आपको याद रखना है। ये पुरानी वीडियो, पुरानी बातें हैं, थोड़ा इसको रिवीजन कर लेना, बाकी जब भी इसका यूज़ होगा हम बताते रहेंगे कि कैसे क्या करना है। ऐसे क्वेश्चन इसमें आ सकता था ना, एक और क्वेश्चन आ सकता है इसमें, मान लो एक और क्वेश्चन आता है, इफ़ इवेंट बोल देते हैं कि पासा पर कितना आने का, 5 आने की संभावना ही बोल सकते हैं हम, संभावना भी क्या हो सकता है। तो पी एफ कितना हो जाएगा, एफ पी एफ कितना हो जाएगा, कितना 5 एक बार आ रहा है तो 1, 5 कितना बार आया, एक ही बार आया तो एक बार 1, टोटल कितना है, टोटल कितना है 6। ठीक है ना, इसी तरह सब निकलेगा। अब आते हैं कुछ फार्मूला डिस्कस कर लेते हैं जो बेसिकली इसके लिए बहुत यूजफुल है ना। आइए कुछ फार्मूला डिस्कस करते हैं। जितना लिखा रहा है इसका फ़ोटो हम ग्रुप में भेज देंगे। फार्मूला देखते हैं। सबसे पहले फार्मूला हम क्या देखे हैं कि प्रोबेबिलिटी का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, पी इवेंट का ई नाम दे देते हैं, कहाँ तक होता है, तो टोटल संख्या इसका 1 होता है। एक तो इसको आप याद रखिएगा। दूसरा फार्मूला था जो सबसे इम्पोर्टेंट है, 11th का सेट चैप्टर पढ़े होंगे उससे रिलेटेड है। देखो जैसे कि यहाँ पे अगर आपसे पूछे पी ए यूनियन बी तो क्या होगा बताइए, पी ए यूनियन बी होगा तो क्या होगा। इसी तरह यहाँ पे प्रोबेबिलिटी को ये भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी को यहाँ निकाल छोटा नाम में थे पी ई बटा टोटल सैम्पल स्पेस। पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, फॉर्मूला याद है ना, क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। देखो इसमें खाली पी हटा दो तो फार्मूला 11 के सेट चैप्टर का है। इस तरह से हम पूछते थे हमारे, जैसे यहाँ हटा देते हैं लोग, यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी तो क्या हो जाएगा बताओ। इसमें भी बताया था ना कि पी ए होता है प्लस पी बी होता है माइनस, यहाँ चला जाएगा यूनियन। अगर यहाँ इंटरसेक्शन तो यहाँ क्या आएगा, यूनियन आएगा। अब देखो यहाँ बस इसमें खाली पी लगा दो, पी मतलब क्या हो गया, प्रायिकता हो गया। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। जैसे कि अगर 3 गो वाला होता, जैसे कि अगर यहाँ पे 3 वाला होता तो क्या करता, 3 गो वाला होता अगर मान लो पी ए यूनियन बी यूनियन सी तो कैसे निकालते हैं बताइए, याद है सबको। क्या करते हैं, पी ए तीनों को अलग अलग करते हैं प्लस पी बी प्लस पी सी हो गया, फिर माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी एक बार, फिर माइनस पी ए इंटरसेक्शन सी। समझ रहा है ना, एक बार ए के साथ बी के साथ, एक बार सी के साथ, जैसे यहाँ किए हैं ना इंटरसेक्शन, फिर माइनस पी बी इंटरसेक्शन सी, और फिर यहाँ प्लस होगा पी क्या ए यूनियन था यहाँ पे, यहाँ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सब फार्मूला आपको याद होना चाहिए। और प्रोबेबिलिटी में क्या फार्मूला था, क्या था, एक और आप पढ़े थे यहाँ पे कि ए यूनियन यहाँ पे डैश लग जाए, बी इंटरसेक्शन ऐसा हो, मतलब ए डैश यूनियन बी डैश ये किसके बराबर होता है, ए डैश यूनियन बी डैश हो तो किसके बराबर होता है। देखो बताया था, याद भी करा था, याद करने का तरीका बताया था। इस पर डैश लगा है तो इसका डैश हटा दो, उल्टा कर दो बस। इस पर डैश है तो डैश गैप, इस पर यूनियन है तो ये क्या बन जाएगा, इंटरसेक्शन, फिर बी डैश है तो फिर डैश गैप भी हो गया। और टोटल पर देखो डैश नहीं ना है तो यहाँ पे लगा दो डैश, जस्ट उल्टा कर लो। डैश था तो डैश गैप, उल्टा डैश है तो गैप हो तो उल्टा हुआ,
फिर यूनियन का क्या हो जाएगा इंटरसेक्शन, फिर बी पे डैश है तो गैप, और टोटल पे देखो ना डैश नहीं रहता पर डैश लगा दिए। अब इसी का प्रायिकता आपसे पूछ देगा तो यहाँ पे क्या लगा दीजिएगा आप, यहाँ लगा दीजिए आप P, यहाँ पे क्या लगा दीजिए P। अब इसका फार्मूला बनता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है वो, कि प्रोबेबिलिटी पूछता है एग्जाम में, है ना, कि P आपसे पूछ देगा। जैसे अब ये निकालना है, इसको निकालना है, तो आपको पता है क्या होता है, अभी बताया था ना, किसी भी चीज़ के होने और किसी भी चीज़ के नहीं होने की प्रायिकता कितनी होती है, 1 होती है। अब उसी से इसको रिलेट कर देना है, क्या रिलेट करना है कि P A है ना इंटरसेक्शन B प्लस P A इंटरसेक्शन B डैश कितना आएगा, 1 ही आएगा। देखो होने का, इसको देखिए अंदर ये हो रहा है, इस पर डैश लगा तो ये क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो कितना आएगा इसका टोटल 1 आएगा। ऐसे याद रखना है ना। अब इसी में से इसका मान निकालना है तो क्या हो जाएगा P A इंटरसेक्शन, आवाज़ मत करो, 1 माइनस P A इंटरसेक्शन B। देखा वीडियो बन रहा है रे, आवाज़ आ, ये हो गया, ऐसे होता है P A इंटरसेक्शन B, और इसको यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि फॉर्मूला ये भी याद रख सकते हो कि अगर क्वेश्चन आपसे पूछते P A इंटरसेक्शन, जैसे यहाँ इंटरसेक्शन है तो यहाँ लगा दो इंटरसेक्शन B डैश, तो क्या होगा बताइए, P रहने दीजिए प्रोबेबिलिटी के लिए, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, A इंटरसेक्शन है क्या हो जाएगा यूनियन, यहाँ पे B और इस पे डैश लग जाएगा। फिर इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा 1 माइनस P A यूनियन B। देखो क्यों, क्योंकि ये डैश है तो बस डैश गैप करके 1 में से घटा देना है, क्यों, क्योंकि इस दोनों का सम कितना होता है तो 1 होता है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको याद रखना है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में ये क्वेश्चन ही पूछ देता है, इसको निकालने का फार्मूला। जैसे क्वेश्चन पूछता है कि P A इंटरसेक्शन A डैश इंटरसेक्शन B डैश क्या होगा, तो इसके जगह पे आपको ये पुट करना है, और ये इसकी जगह पे 1 माइनस P A यूनियन B निकाल दीजिएगा। अब A यूनियन B निकालने का फार्मूला क्या होता है आपको पता है, यहाँ लिखा है ऊपर क्या होता है कि P A प्लस P B माइनस P A इंटरसेक्शन B, ये भी पता है आपको निकालने का फार्मूला, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, एक और चीज़ चलते हैं हम लोग, कि एक टॉपिक है, क्या चलते हैं, एक छोटा सा टॉपिक है, एक टॉपिक आता है। अच्छा एक चीज़ को याद रखिएगा, ये जो है ना इसको वैसे भी लिखा होता है, ये डैश को वैसे भी लिखते हैं, P A पे ऐसे बार लगा देगा, इंटरसेक्शन B पे ऐसे बार लगा देगा, डैश की जगह पे क्या करेगा, बार लगा देगा, बार। तो इसको ध्यान रखना है ना। एक टॉपिक है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि क्या होता है म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, क्या होता है, इसका हिंदी शायद होता है परस्पर अपवर्जी, परस्पर अपवर्जी ही शायद होता है। इसमें कुछ नहीं होता है, इसका मतलब होता है कि कोई भी 2 इवेंट एक साथ काम नहीं कर सकता है, ये होता है। जैसे कि मान लीजिए आप सिक्का उछालते हैं, एक सिक्का उछालिएगा तो क्या आएगा, एक सिक्का उछालिएगा तो या तो हेड आएगा और नहीं तो टेल आएगा, क्या दोनों साथ में आएगा, हेड और टेल नहीं ना आएगा। इसीलिए इसका मतलब होता है कि ए इंटरसेक्शन भी 2 इवेंट है तो क्या आएगा 5, इसको याद रखिएगा कि जब 2 इवेंट का इंटरसेक्शन अगर 5 आ रहा है तो जब दो इवेंट ए इवेंट बी का इंटरसेक्शन अगर 5 है तो वो क्या कहलाएगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव परस्पर अपवर्जी। ये आता है क्वेश्चन, ये भी, ये सब इम्पोर्टेंट चल रहा है, इसी को ध्यान रखिएगा। यार ये इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ना। तो जब ए इंटरसेक्शन बी आ जाए 5 तो इसको बोलेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव परस्पर अपवर्जी, ठीक है ना। इसके बाद देखिए ये कुछ खास नहीं है, मतलब इसको ध्यान में रखना है। इसके बाद इम्पोर्टेंट एक और है, इंडिपेंडेंट इवेंट की बात करते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट की बात करते हैं।
तो कौन कहाँ देना इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब क्या होता है कि कोई भी किसी पे डिपेंड नहीं। ये डिपेंड समझते हैं ना, डिपेंड का मतलब क्या होता है, किसी दूसरे पे डिपेंड रहना। इसका हिंदी होता है स्वतंत्र घटना। स्वतंत्र घटना ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंडिपेंडेंट इवेंट इसका मतलब होता है कि मान लो अगर एक इवेंट पी ए इंटरसेक्शन बी दिया है तो क्या होगा, तो ये होगा पी ए इंटू पी बी। याद रखिएगा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये मोस्ट VVI है। हर साल इससे वो क्वेश्चन आएगा। VVI कितना परसेंट बोल दे लो, 500% बोल देते हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट स्वतंत्र घटना जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो उसका होता है कि ए इंटरसेक्शन बी दिया है तो क्या होगा ए डॉट बी, मतलब पी ए इंटरसेक्शन बी तो पी ए डॉट पी बी। अगर मान लो 3 इवेंट होता क्या होता, 3 इवेंट पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो कुछ नहीं करते हैं, तीनों को गुना कर देते हैं बस। ये 3 याद रखिएगा, दोनों को क्या करते हैं हम लोग, गुना कर देते हैं। 3 इवेंट होता है, 4 होता है तो चारों को गुना कर देते हैं। इसका मतलब क्या समझे कि मान लो यहाँ पे पी ए डैश इंटरसेक्शन अगर बी डैश पूछते तो कहानी वही है। अगर इंडिपेंडेंट ऊपर लिख दिया है तो कुछ नहीं, दोनों खाली गुना करता है। मान लो क्या होता है यहाँ पे पी ए डैश होता है इंटू क्या हो जाता है पी बी डैश हो जाता है। यहाँ जो काम था मतलब इंडिपेंडेंट है तो 2 इवेंट अगर दोनों को सिर्फ क्या करना है गुना। अब जैसा दिखाओ, मान लो यहाँ लिखा होता रवि पी आर, इधर कुछ और लिखा होता मान लो यू, तो क्या होता पी आर डॉट पी यू। इस चीज़ को याद रखिएगा स्वतंत्र घटना के बारे में, उस तरह एग्जाम में इससे हर साल आता है, ठीक है ना। इस चीज़ को याद रखिएगा। अच्छा एक और फार्मूला है, 2 उधर नहीं बता पाए हैं। फार्मूला क्या है कि मान लो पी ए यू इंटरसेक्शन बी डैश पूछे आपसे, याद है डैश लगा दे या डॉट लगा दें, डैश लगा सकता है डॉट भी, तो क्या होता है देखिए ये क्या होता है, जिस पे डैश नहीं लगा है उसको लिखेंगे यहाँ पे। जैसे यहाँ पे पी ए है तो पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये मतलब इसको वैसे भी लिख सकता है कि पी ए इंटरसेक्शन पी पे डैश, एक पे डैश है तो क्या होगा वही बात है पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, इस पे डैश नहीं आएगा है ना। अगर ऐसे लिखा हो पी, अगर यहाँ लिखा हो बी इंटरसेक्शन ए पे डैश तब क्या होगा, तो बी को छोड़ देना है माइनस, फिर वही बात पी बी इंटरसेक्शन ए। अब देखो बी लिखो या ए इंटरसेक्शन बी लिखो, बात बराबर है, ठीक है। ये कुछ फार्मूला है, आपको इसको क्या करना है याद रखना है। कल जो टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, कल जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, है ना। उस चीज़ को थोड़ा सा याद रखेंगे। इस एक वीडियो को 2 बार 3 बार देखिएगा, सब समझ में आ जाएगा। अब वीडियो है ज़्यादा देर समझाएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए वीडियो को 2-3 बार देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। स्पीड थोड़ा स्लो कीजिएगा, फास्ट नहीं, क्योंकि हम खुद फास्ट बोल के पढ़ा रहे हैं। एक और कल हम लोग कौन सा टॉपिक देखेंगे, अभी उसके बाद थोड़ा सा बता देते हैं। कल हम लोग देखेंगे हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी देखेंगे हम लोग। अब इसके बारे में कल पढ़ेंगे हम लोग और इसको अच्छे से समझेंगे, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।